आज दिया कुमारी ने जब बजट पर बोली हैं वो, तो उनका एक क्लिप उठाकर आज खतरनाक सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। वो क्लिप कौन सा है आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि हमारे सीएम भजनलाल की पहल पर अब युवा को नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाया जाएगा। तो फिर सिर्फ इसी वीडियो को कट करके पूरे उसमें घुमाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये मैडम ने क्या किया, आप तो नौकरी देने वाले थे, क्या आप युवाओं को नौकरी नहीं देंगे क्या। हालांकि जो दिया कुमारी ने कहा उसे गलत तरीके से लोगों ने वायरल किया है। आप खुद सोचिए, आज आप युवाओं से मिलेंगे, मैं खुद रिपोर्टिंग करने जब बाहर युवाओं से बात करने जाती हूँ तो युवा हमें कहता है मैडम जी नौकरी कौन कर लो, नौकर कौन बना है। आपा तो ना ही प्राइवेट वाला का नौकर बना, ना ही सरकारी वाला का नौकर बना, आपा तो बिजनेसमैन बना। बहुत बड़ा वर्ड लगता है। आजकल एक चल भी रहा है, आपने देखा होगा कि व्यक्ति छोटा सा काम भी करता होगा ना, एक दुकान भी खोले बैठा होगा ना, तो उसकी पत्नी गर्व से बोलती है मार्केट में, आपके पति क्या करते हैं, हमारे एजी तो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन। बल्कि बिजनेसमैन का मतलब तो हम लोग बहुत बड़ा सोच लेते हैं, पर छोटे मोटे धंधों को भी लोग बिजनेसमैन और बिजनेस बोल देते हैं। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि युवा खुद ये चाहता है और गर्व से कहना पसंद करता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, किसी के यहाँ काम नहीं करता। तो दिया कुमारी ने जो कहा वो तो युवाओं की इच्छा है, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर अगर सच में ये लोन वाली बात उन्होंने सच्ची कही है तो फिर एक अलग बात है। यहाँ पर देखिए, सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 30,000 युवाओं को 10 लाख तक इंटरेस्ट फ्री लोन सब्सिडी युवा मतलब दिया जाएगा। युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना वो लेकर आने। अब आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात है एक युवा के लिए। हालांकि संख्या बहुत कम है, मैं मानती हूँ कि 30,000 बहुत कम संख्या है। बहुत सारे युवा नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। लोन की दिक्कत भी लोगों को कई बार देखनी पड़ती है, नहीं मिल पाता है आसानी से लोन। अगर राजस्थान सरकार ये सच्ची में लेकर आ रही है स्वरोजगार के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी पहल होगी सीएम भजनलाल की। पर अब आप यहाँ पर सोचिए, जिस तरीके से उसे वायरल किया गया, क्या आपको सही लगता है, कितना सही लगता है ये भी बता दीजिएगा। हालांकि पेपर्स पर कुछ नहीं कहा, वो भी कह देना चाहिए था कि कितनी नौकरियां, सरकारी नौकरियां लोगों को मिल पाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, आज दिया कुमारी ने कितनी कौन कौन सी बातों पर, पानी पर, ऊर्जा पर, रोजगार पर, सड़कों पर, किसानों पर, कर्मचारियों पर क्या क्या फोकस किया, क्या क्या बात रखी। पेयजल पर बड़ा फोकस किया है। सीएम जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में नल से पानी पहुंचाने के लिए 6,800 करोड़ का प्रावधान। सोलर एनर्जी, बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क बनाने के लिए करीब 3,000 करोड़ का बजट यहाँ पर दिखाया गया है। युवाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया है। सड़कों का मेगा प्लान, कुल 42,000 किलोमीटर सड़कों पर विकास किया जाएगा। किसानों और कर्मचारियों के लिए राहत है। अब ये राहत क्या है किसानों, जरा सुन लीजिए। राजस्थान के किसान हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं बजट का सबसे ज़्यादा। कुछ रिपोर्ट्स में किसानों के लिए बड़े इंटरेस्ट फ्री लोन और 8वें वेतन आयोग के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है। किसानों के लिए कुछ खास यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि बजट का सबसे ज़्यादा इंतज़ार अगर कोई करता है पूरे राजस्थान में तो वो किसान है। आप जानते हैं, बार बार कहती हूँ, आपके नॉलेज के लिए भी याद रखना चाहिए आपको, 45% राजस्थान की जनसंख्या ऐसी है जो किसानी पर निर्भर है। क्या कहेंगे इस पूरी कहानी पर, ये बजट पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।